हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। आज हम हैं डे 3 पर। अभी तक हमने डे 2 तक बड़ा अच्छे से किया है। डे 3 है हमारा फॉर द 60 डे प्लान ऑफ क्लास 10th साइंस रिवीजन ट्रैक इन अ फास्ट वे टू कवर होल सिलेबस विद इन 60 days and prepare for the exam. So guys, today is a third day of this session. और आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो टॉपिक भी बड़ा रिलेवेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिसिटी, या इसको नाम भी दोगे तुम, जो तुम्हारी बुक में नाम दिया गया है वहां पर नाम दिया गया बेटा इलेक्ट्रिक करंट। किस नाम से होगा ये चैप्टर? ये चैप्टर होगा इलेक्ट्रिक करंट के नाम से। तो लेट्स स्टार्ट। एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द चार्ज। व्हाट इज चार्ज? कि चार्ज क्या होता है, चार्ज को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो चार्ज के लिए मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन बनाई है। चार्ज इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ पार्टिकल। चार्ज को क्या लिख सकते हो आप? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए एटम और बॉडी। कुछ लोग कहेंगे सर ये डेफिनेशन तो नहीं है। हाँ बेटा, ये डेफिनेशन है, बेसिकली यही डेफिनेशन है। और हम ये भी लिख सकते हैं, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स। और क्या लिख सकते हो इसको? क्या लिख सकते हैं? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच it experience due to which it experience electric and magnetic force। ये तो हो गया हमारा चार्ज, कि चार्ज होता क्या है। अब अगर टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ चार्ज, कि कितने टाइप का चार्ज होता है बेटा। जब आप टाइप्स की बात करते हो तो देयर इज 2 टाइप्स ऑफ चार्ज प्रेजेंट। नंबर फर्स्ट पॉजिटिव, नंबर सेकेंड निगेटिव। क्योंकि हम रिवीजन ट्रैक में हैं तो हम केवल रिवाइज करेंगे चीजों को और उन्हीं को समझेंगे। तो यहां तक हमने समझ लिया कि टाइप्स ऑफ चार्ज क्या है और बेसिकली चार्ज की डेफिनेशन क्या है। देन अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट को आप कैसे डिफाइन करोगे? अगर मैं इसको फॉर्मुलेट करूं तो I इक्वल होता है बेटा Q अपॉन T। क्या होता है? इक्वल Q अपॉन T। यहां से मैं एक काम करता हूं, इफ T इक्वल 1 सेकेंड देन I इज इक्वल टू Q। अब इस फॉर्मुलेशन से आप इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हो। क्या डेफिनेशन निकालोगे? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या लिख सकते हो इसको? यहां से अगर इसको मैं ये लिखूं इस फॉर्मूले से, तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब जब भी हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो हमें एक चीज और लिखनी पड़ेगी, वो होती है इसकी यूनिट,
और इसका यूनिट होता है बेटा एम्पियर। क्या यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट का? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है बेटा एम्पियर। देन इसके आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन में, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाउ कैन यू डिफाइन इट? नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं बेटा। रिवीजन ट्रैक है, बड़ा ही फास्ट वे पे चलेगा। फुल डिटेल इसकी ऑलरेडी इस चैनल में पड़ी हुई है, आप चेक कर सकते हो और पढ़ सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो अगर उनको कंप्लीट करना है इस सिलेबस को विद इन 60 डेज अकॉर्डिंग टू एग्जाम प्रिपरेशन। क्या होता है पोटेंशियल? पोटेंशियल क्या होता है? V इक्वल W अपॉन Q इसका फॉर्मूला है। इफ Q इक्वल 1 कूलम देन V इक्वल W। डिफाइन कैसे करेंगे? टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज, टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज, ए यूनिट चार्ज फ्रॉम infinity to a point, the work is done, this work is known as पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो बेटा क्या होता है? टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, द वर्क इज डन, दिस वर्क इज नोन एज पोटेंशियल। और बेटा और क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं हम, क्योंकि हम कोई भी चीज छोड़ने वाले नहीं है। रिवीजन ट्रैक में भी हम सारी चीजें करेंगे, ताकि आप एक बार अगर इस वीडियो लेक्चर को देखो तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। अब मेरे पास एक पॉइंट ये है जिसका नाम ए, एक पॉइंट ये है जिसका नाम बी, यहां पर पोटेंशियल वी ए, यहां पर पोटेंशियल वी बी। तो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू WAB अपॉन Q, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल और करंट के बेसिस पे ही एक साइंटिस्ट थे ओम, उन्होंने अपना लॉ दे दिया था, ओम्स लॉ। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या लॉ दिया था? उन्होंने बताया था एट ऑल द फिजिकल कंडीशन the potential difference is directly proportional to the current। क्या बताया था? V is directly proportional to the current। अब अगर ऐसा कुछ है पोटेंशियल डिफरेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहां पर क्या चीज लिखोगे आप? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, एक कांस्टेंट मिलेगा जिसका नाम है आर, और आर को हम कहते हैं बेटा रेजिस्टेंस। आर क्या है हमारा? रेजिस्टेंस है। और यहां से अगर आर इक्वल निकालोगे तो क्या निकलेगा? आर इक्वल निकलेगा बी अपॉन आई। सो गाइस यहां पर देखो तीन टॉपिक डिस्कस किए। सबसे पहले हमने किस बारे में डिस्कस किया? चार्ज के बारे में, देन टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, और ओम्स लॉ के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में बेटा। आपने ये देख लिया कि ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। अब अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना हो, ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ,
हाउ कैन आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ? We can easily draw it if this y section is represented by v and x axis is represented by I, then this is the graph यानी कि R. So that is the graph v equal I into R. अब किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेजिस्टेंस, इसमें आते हैं बेटा फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेजिस्टेंस। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने का काम करते हैं बेटा? तो आपने पढ़ा था कि R is directly proportional to the length of the wire. R यानी कि रेजिस्टेंस is directly proportional to the length of the wire and inversely proportional to the area. इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानो, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या मैं इसको कंबाइंड करके R L अपॉन A लिख सकता हूं क्या बेटा? जैसे ही मैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा, वी हैव अ कांस्टेंट रो L अपॉन A। ये जो रो है इसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा? बताओ। इसको हम बोलते हैं, इस रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। किस नाम से जानते हैं बेटा? रेजिस्टिविटी के नाम से जानते हैं। अब अगर मेरे पास कोई गुड कंडक्टर है, क्या है बेटा? कोई गुड कंडक्टर है तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? अगर मेरे पास कोई इंसुलेटर है तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? ये आपको बताना है दोनों पे। गुड कंडक्टर हैज अ लो रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कैसी होगी कंडक्टर की? लो होगी। इंसुलेटर हाई रेजिस्टिविटी। अब आते हैं बेटा रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कितने तरीकों से हम रेजिस्टेंस को जोड़ सकते हैं? तो बेटा पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इस कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है देखो ही बड़े ही ध्यान से। ये एक रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस R3, A टू B लगे हुए हैं, R1, R2 एंड R3। अब अगर यहां पर मुझे टोटल रेजिस्टेंस R निकालना है तो मैं क्या करूंगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों क्या करेंगे हम एक साथ जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा। इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो डिवाइड होती है और कौन सी चीज है जो कांस्टेंट होती है? तो इन दिस कॉम्बिनेशन वोल्टेज is divided and current is constant। क्या होता है बेटा डिवाइड? क्या होता है? वोल्टेज आपका डिवाइड हो जाता है और करंट आपका कांस्टेंट रखता है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा? जब कॉम्बिनेशन की ही बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होगा बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन।
इस कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हो बेटा, तो वहां पर क्या होगा? एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस ऐसा है कुछ, एक रेजिस्टेंस ऐसा है। ये कंप्लीट सर्किट है। इस सर्किट में यहां से कोई बैटरी लगी हुई है बेटा, इसका नाम R1, इसका नाम R2 और इसका नाम R3। अगर मुझे इस कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो इसको मैं 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके निकाल लूंगा। जब यहां पर बात करते हैं तो करंट इज डिवाइडेड एंड पोटेंशियल इज कांस्टेंट। ठीक है, यहां पर क्या चीजें होती हैं? क्या डिवाइड हो रहा है? करंट डिवाइड हो रहा है, पोटेंशियल कांस्टेंट हो रहा है। अब हम अगली चीज के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर। क्या नाम बेटा? इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होता है? आपने एक पावर पढ़ा था 9th क्लास में, P इक्वल W/T पढ़ा था। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? P इक्वल यहां पर क्या लिखोगे आप बताओ, किसी को पता है क्या? यहां पर P इक्वल होता है V इंटू I, पहला फॉर्मूला। दूसरा P इक्वल होता है I² R/T। और क्या फॉर्मूला हो सकता है? और कोई फॉर्मूला? I² RT मत लिखो, इसको I² R ही रहने दो। हां, अब सही है। तो ये फॉर्मूलेज होते हैं किसके बेटा? पावर के। अगर मुझे और कोई फॉर्मूला निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? एक फॉर्मूला और मैं निकाल लेता हूं, P इक्वल V² R भी एक फॉर्मूला इसका बन सकता है। सो यहां तक कोई दिक्कत बेटा? अब एनर्जी क्या होगी? कहीं पर जगह दिख रही है? चलो दिख रही है, यहां पर करते हैं एनर्जी। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी? क्या होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी? कैसे डिफाइन करोगे आप? क्या फॉर्मूला होगा इसका? इसका फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। क्या फॉर्मूला होता है? पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ये पूरा फॉर्मूला एनालिसिस इस चैप्टर का इतने ही टॉपिक हैं और इतने ही टॉपिक यहां पर कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स में। सो गाइज, अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनके बारे में प्रैक्टिस करनी है कि किस टाइप का न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। नंबर फर्स्ट है मेरे पास। क्या एग्जांपल बोला है? ए 50 ओम रजिस्टर कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, फाइंड वोल्टेज। क्या है यहां पर? ए 50 ओम रजिस्टर, या इसको क्या लिखोगे? ए 50 ओम रजिस्टर। थोड़ा सा न्यूमेरिकल में डाउट था मुझे, इस वजह से चेक कर रहा था। कैरी ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, फाइंड वोल्टेज। क्या फाइंड करना है बेटा इसके लिए? वोल्टेज फाइंड करना है। आते हैं सॉल्यूशन पे हम। हमारे पास R इक्वल गिवन है बेटा 50 ओम,
I इक्वल मालूम है 5 एम्पियर. वी नो that V इक्वल I इंटू R. सो 5 इंटू 50 कितना हो गया बेटा? 250 वोल्ट. दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 एंड R2 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. देखो फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस if R1 and R2 in parallel combination. कैसे निकालोगे अगर R1 और R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है? सॉल्यूशन पे 1 अपॉन R इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. इसको और सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन R इक्वल R1 R2 तुम्हारा एलसीएम हो गया. यहां पर क्या बच गया? R2 प्लस R1. इसको जैसे ही मैं उल्टा कर दूंगा तो R इक्वल R1 R2 अपॉन R2 प्लस R1. ये हो गया बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. जब किस में था? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में था. एक क्वेश्चन और है. ए बल्ब ड्रॉज 0.5 एम्पियर एट 220 वोल्टेज फाइंड द पावर. क्या क्वेश्चन है बेटा? नंबर 3 में एक बल्ब है हमारे पास. ए बल्ब ड्रॉन 0.5 एम्पियर करंट with voltage of 220 volt. Find power. क्या फाइंड करना है बेटा? पावर फाइंड करना है. यहां पर क्या गिवन है? I इक्वल गिवन है 0.5 एम्पियर. V इक्वल गिवन है बेटा 220 वोल्ट. दैट्स वाई पावर इक्वल फार्मूला क्या है? V इंटू आई, यानी कि 220 इंटू 0.5. फटाफट कैलकुलेशन करके मुझे आंसर बताओ कोई, कितना होगा आंसर इसका? क्या आंसर लिखेंगे आप? 110 वॉट. क्या आंसर होगा बेटा? जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 110 वॉट. एक क्वेश्चन और करके देखते हैं. उस क्वेश्चन में क्या दिया गया? फाइंड द एनर्जी बाय ए 100 वॉट फैन फॉर 6 आवर. क्या करना है हमें? फाइंड एनर्जी ऑफ a fan of 60 watt in 6 hours. इसका सॉल्यूशन देखते हैं बेटा. वॉट मतलब पावर है. पावर कितना दिया गया है? 60 वॉट. टाइम कितना मालूम बेटा? 6 आवर्स. अब इस कैलकुलेशन में क्या करेंगे हम? कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको? हम वाट आवर में भी निकाल सकते हैं. क्या कर सकते हैं हम इसका? वाट इंटू आवर में भी निकाल सकते हैं. कैसे देखते हैं. चूं वी नो दैट पी इक्वल एनर्जी किससे डिनोट करते हैं? ई से. इक्वल क्या होता है? पावर इंटू टाइम
पावर 60 टाइम 6 कितना हो गया 360 वॉट आवर। तो इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल हैं बेटा जो इस चैप्टर से अक्सर पूछे जाते हैं और अक्सर इन चीजों पे फोकस होता है। ठीक है बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो बच्चों, ये है इंपॉर्टेंट कुछ बोर्ड के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में कभी ना कभी पूछे गए। नंबर पहला, स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ, डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, व्हाई इज पैरेलल प्रिफर्ड इन होम, डिफाइन रेजिस्टिविटी एंड राइट एसआई यूनिट, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पावर। ये तो था सारा मेरा टास्क। ये है आपका टास्क कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको होमवर्क में सॉल्व एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन 1 to 7, ड्रॉ वीआई ग्राफ फॉर रजिस्टर, प्रैक्टिस 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फ्रॉम अ सैंपल पेपर, मेमोराइज ऑल द फॉर्मूलाज। दैट इज अ वर्क दैट you will done in your home and it's also. So guys, great work to all of you for completing day third. Don't forget to like, share and subscribe this channel. Guys, meet me on tomorrow for the 4th day. The topic we have studies on next day, that is magnetic effect of electric current. So guys, thank you very much. Stay connected, stay tuned with Mind Spark Physics. Thank you guys.